कुछ नहीं कहूंगा। मेरे बेटे को तुम डेविड का नाम देते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम मेरे भाई को बोल दो, मेरी बहन को बोल दो, कुछ भी बोल दो मेरी जात को, मैं हुक्म भी नहीं करूंगा। लेकिन ये क्या बात हुई कि जिसने मिल्लत को इतना सब कुछ दे दिया, उसके मरने के बाद नमाज के लिए, जनाजे के लिए मस्जिद भी नसीब नहीं कहते। अखबार उठा के देखो आप, चोरों का सुल्तान गिरफ्तार लिखे। क्या मेरा बाप चोर था? चोरों का सालार गिरफ्तार लिखे। मेरा बाप जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, वेंटिलेटर में है। अखबार सियासत लिखता है कि चंद्रा स्वामी से सालार मुलाकात कर दारुसलाम में। अरे मेरा बाप दवाखाने केरल में था और ये लोग कहते हैं कि चंद्रा स्वामी से मुलाकात। झूठ, इतनी झूठ। अरे मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, अकबर ओवैसी अगर मुसलमानों ने दक्षिण व हैदराबाद के दरमियान में जाएगा भिखारी बनकर, खैराती बनकर, तो खुदा की कसम मैं सिर्फ और सिर्फ सालार के नाम पे आपसे वोट मांगूंगा। अगर आप मुझे कामयाब करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने सालार के ऊपर लगे इल्जामात को धुतकार दिया और कह दिया कि नहीं, सालार हमारा ईमानदार था। मैं सिर्फ सालार के नाम पे मुखातिब हूं आपसे, सालार के नाम से तुमसे मांगता हूं, सालार का वास्ता तुमको देता हूं। खुदा रा एक हो जाओ। ये लोग हमारे दोस्त नहीं होते, न कभी दोस्त थे, न है, न कभी होंगे। ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे इंतशार के दुश्मन हैं। तेलुगुदेशम के उम्मीदवार, इनके उम्मीदवार, सबके उम्मीदवार, चंद्रा बाबू नायडू है। बाबू, ये बाबू क्या था आपको नहीं मालूम? चिरे वाला बटलर बिल्कुल बटलर होटल में आवे शाप पे बाबू गुजरात चल रहा था तो आप मोदी के गोद में बैठ के नाच रहे थे। मेरी इस्मत लुट रही थी, तुम्हारा हाथ मोदी के हाथ में था। मेरी आबरू लुट रही थी, तुम्हारा हाथ मोदी के हाथ था। मेरे बस्तियां जल रही थी, तुम्हारा हाथ मोदी के हाथ था। और फिर बोलते पलट के क्या बोलते? असद साहब अमेरिका के एजेंट, आज सुन रहे होंगे ना रोजाना, अमेरिका यूपीए को वोट दिए। कौन बोलते हैं? कौन बोल रहे ज्यादा? बच्चे नहीं, उमराव जान। असदुद्दीन ओवैसी अमेरिका को वोट दिया, यूपीए को वोट दिया, यहूद और नसारा को वोट दिया, फलस्तीन में कत्लेआम को वोट दिया, ऐसा दिया वैसा दिया। बाबा है उमराव के भाव भाई, तुम राव जो है पूरे हिंदी में श्रीदेव के वैसे निकले हुए। क्या है बाबा? शफीकुर रहमान भट्ट किसको वोट दिए थे बाबा? इनके जलसे रहमतुल्लाह अलैहि में आए थे ना, इनके जलसे रहमतुल्लाह अलैहि में शफीकुर रहमान भट्ट आए थे, समाजवादी के एमपी। अरे एक भाई की इतनी तारीफ करे कि उमराव चिड़कर मुरस के मटकते चले गई। बाबा हम वोट दिए अमेरिका को। तुम्हारे जलसे में अमेरिका को वोट देने वाले शफीकुर रहमान भट्ट क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास आए तो अच्छे, तकरीर करे तो अच्छे, बड़े लीडर, और यहां पे अमेरिका के एजेंट। बाबा उमराव बताओ, उमराव जान बताओ, आसिफ नगर में तुम कांग्रेस के एजेंट बन के पैसा लेके मौसम खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी या नहीं? हमको बोल रहे हैं, अरे हमारा छोड़ो, हमारी ताकत तो ऐसी है कि हमारे दोनों बाजुओं में हरक की तार है। अरे ये झुमरू तलिया में जैसा नाचते हैं ना, वैसा नचाना हमको आता है।
खींचे तो नाश्ता कोई भी होने दो। बोले तो नाश्ते हमारी ताकत है। क्यों है ताकत? इस वास्ते है क्योंकि सालार कहते थे कि सियासत हमारे घर की लौटी है। क्या बाबू नहीं ना था? तो बनाते बाबा हमारी ताकत ऐसी है कि सब बनाते। अरे दुनिया देखेगी 16 तारीख के बाद जब 13 मई को इंतखाबात के नतीजे का ऐलान होगा तो आंध्र प्रदेश की हुकूमत का तार भी हमारे हाथ में होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जरूर कामयाबी और कामरानी से सरफराज। अल्लाह जरूर हम गुलामों की इज्जतों की लाज रख लेगा। अल्लाह जरूर सबसे गुम्मत पर निगाह टिका कर देखने वाले गुलामों को मायूस नहीं करेगा। अल्लाह जरूर हमारी इज्जतों की हिफाजत करेगा, हमारी किस्मतों की हिफाजत करेगा, मजलिस की हिफाजत करेगा। अरे तारीख मजलिस रही जब जब जितनी शिद्दत से मजलिस को खत्म करने की कोशिश हुई अल्लाह ने उतनी ही ज्यादा शिद्दत से मजलिस को कामयाबी और कामरानी से नवाजा। इंशाअल्लाह आज भी वही होगा। अरे जो लोग समझ रहे हैं कि मजलिस खत्म हो गई, ये इंतखाबात में ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे कुछ होने जाने वाला नहीं है मेरे भाई। अरे 50 वर्ष तक मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन के बाद सालारे मिल्लत की एक जवानी थी, अब तो 2-2 जवानियां आए देखेंगे। और खेत के लिए गईयो मुसलमान मैं जानता हूं बेचैन है मजलिस को जिलाने के लिए। आपकी बेचैनी का मुझे ख्याल है कि कामयाबी और कामरानी जरूर हमारी होगी, बशर्त ये कि हम मुनज़्ज़म रहे, मुत्तहिद रहे, हक को पहचाने, सही को पहचाने, उजालों को पहचाने, अंधेरों को पहचाने, तारीकी को पहचाने, रोशनी को पहचाने। मजलिस में इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी अपनी मसाए अजीज है, आपकी अपनी जमात है। इस जमात को कमजोर होने न हो। मजलिस न सिर्फ मलक पेट से जीतेगी बल्कि यहाँ आपसे कह रहा हूँ इंशाअल्लाह काला डेरे में हमारा एक सेशन होगा जहाँ पे एक नहीं 8 MLA और ये भी जानना चाहेंगे कि कमरान गुड्डे का क्या हाल है। कमरान गुड्डे का तो छोड़ दो मेरे भाई, इंशाअल्लाह जमानत तक खोजी हुआ होगी। 16 तारीख के दिन अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए और मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। मजलिस आपकी अपनी जमात है, इसकी कामयाबी आपकी कामयाबी, इसकी शिकस्त आपकी शिकस्त, इसकी ताकत आपकी ताकत। अल्लाह जरूर मजलिस में इत्तेहाद